हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कल्याणी जूनियर्स एकेडमी। आज के इस सेशन में हम लोग क्लास 8 एनसीईआरटी इंग्लिश का चैप्टर 6 का पार्ट सेकंड डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी तक हम पार्ट फर्स्ट पूरी तरीके से देख चुके हैं, जिसका टाइटल है द ग्रेट स्टोन फेस। तो द ग्रेट स्टोन फेस में एक बच्चा है जिसका नाम है अर्नेस्ट। तो अर्नेस्ट की कहानी हम लोग यहाँ पर सुन रहे हैं। पार्ट सेकेंड में उसी कहानी को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं पार्ट 2 को। द ईयर्स वेंट ऑन एंड अर्नेस्ट ग्रू टू बी अ यंग मैन। अब बोला जा रहा है कि साल गुजरते गए और अर्नेस्ट एक यंग मैन बन गया। ही अट्रैक्टेड लिटिल नोटिस फ्रॉम द इनहैबिटेंट्स ऑफ द वैली। बोला जा रहा है कि उसने थोड़ा सा नोटिस भी अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर दिया वैली के इनहैबिटेंट्स का। मतलब थोड़ा थोड़ा ध्यान जाने लगा वैली के इनहैबिटेंट्स का अर्नेस्ट की ओर। इनहैबिटेंट्स का मतलब क्या है? इनहैबिटेंट्स का मतलब है पीपल लिविंग इन द वैली। तो जो लोग भी वैली में रहते हैं उनको इनहैबिटेंट्स बोला जा रहा है। तो सेंटेंस का मतलब थोड़ा सा ऐसा होगा कि थोड़ा थोड़ा अर्नेस्ट को अट्रैक्शन मिलना शुरू हो जाता है, अटेंशन मिलना शुरू हो जाता है वैली के रहवासियों का, रहने वालों का। दे सॉ नथिंग रिमार्केबल इन हिज वे ऑफ लाइफ। ये जो लोग हैं वैली में रहने वाले, उन्होंने कुछ रिमार्केबल नहीं देखा उसके जीवन के तरीके में, उसके रहन सहन में कुछ रिमार्केबल या फिर कुछ अलग ऐसा नोटिस करने जैसा उनको नजर नहीं आता। एक्सेप्ट दैट व्हेन द लेबर ऑफ द डे वाज ओवर ही स्टिल लव्ड टू गेज अपॉन द ग्रेट स्टोन फेस। लेकिन बस एक रिमार्केबल थिंग लोगों को नजर आती है अर्नेस्ट में, और वो ये है कि जब पूरे दिन का लेबर खत्म हो जाता है, मतलब पूरे दिन का जब काम खत्म हो जाता है, तो अभी भी अर्नेस्ट क्या करता है, जो ग्रेट स्टोन फेस है उसको गेज करने लगता है, उसको निहारने लगता है। तो एक ही बात अलग नजर आती है लोगों को अर्नेस्ट में दूसरे लोगों से, वो ये है कि अभी भी वो ग्रेट स्टोन फेस से बातें करता हुआ नजर आता है, उसको निहारता हुआ नजर आता है। आगे लिखा है देयर आइडिया वॉज दैट दिस वॉज अ फॉली। उनका आइडिया है कि ये कोई फॉली है, बट पार्डनेबल बिकॉज अर्नेस्ट वॉज इंडस्ट्रियस, काइंड एंड नेबरली। अब उनका ये आइडिया है कि हो सकता है ये एक फॉली है। फॉली मतलब ऐसी ही बचकानी वाली हरकत, लेकिन बचकानी हरकत वो लोग इसलिए नहीं मान सकते क्योंकि अर्नेस्ट जो है वो काफ़ी मेहनती है। इंडस्ट्रियस मतलब मेहनती है, काइंड मतलब दयालु है, और नेबरली मतलब अपने आस पड़ोसियों से मिलता जुलता भी बहुत है। तो ये बच्चों जैसी हरकत तो नहीं नजर आती। They did not know that the great stone face had become a teacher to him। अब लोगों को ये बात नहीं पता था कि जो ग्रेट स्टोन फेस है उसको अर्नेस्ट ने क्या बना लिया है, अपना टीचर बना लिया है, अपना गुरु बना लिया है। एंड दैट द सेंटिमेंट विच वॉज एक्सप्रेस्ड इन इट would enlarge the young man's heart and fill it with deeper sympathies than other hearts। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला गया, जो ग्रेट स्टोन फेस है उसको अर्नेस्ट ने अपना टीचर बना दिया है, और उससे जो सेंटिमेंट्स उसके जुड़े हुए हैं, जो इमोशंस उसके जुड़े हुए हैं, वो इस यंग मैन का जो हार्ट है उसको बाकी के लोगों के दिलों से ज़्यादा सिंपथाइज बना देगा। मतलब बहुत ज़्यादा उसको फीलिंग आ जाएंगी उसके मन में, दूसरे लोगों का दुख वो समझने लगेगा। तो वो जो सेंटिमेंट्स जुड़े हुए हैं ग्रेट स्टोन से वो बेटर ह्यूमन बीइंग ही बना रहे हैं अर्नेस्ट को, वो उसको किसी डिग्रेडेशन की तरफ नहीं लेके जा रहे। दे डिड नॉट नो दैट फ्रॉम दिस वुड कम अ बेटर विजडम देन कुड बी लर्नड फ्रॉम बुक्स। अब लोगों को ये बात नहीं पता है कि इससे एक ऐसी विजडम आएगी जो किताबी ज्ञान से हासिल नहीं होता। तो हम बोलते हैं ना कि काफ़ी सारी चीज़ें हमको किताबें पढ़ने से हासिल नहीं होती, हमको एक्सपीरियंस से हासिल होती हैं। तो यहाँ पर अर्नेस्ट ने जो गुरु बनाया है ग्रेट स्टोन फेस को, वो उसको किताबी ज्ञान नहीं दे रहा है बल्कि कुछ एक्सपीरियंसेस देगा जो उसके पूरे जीवन में काम आएंगे, जो उसका विजडम को इंक्रीज करने में काम आएंगे। Neither did Ernest know that the thoughts which came to him so naturally in the fields and at the fireside were of a higher tone than those which all men shared with him। अब देखिए अर्नेस्ट को भी इस बात का एहसास नहीं है कि वो जो पूरा हिल साइड को देखकर, या फिर आप बोल सकते हैं कि जो भी फायर साइड को देखकर उसके दिमाग में जो विचार आते हैं, वो विचार दूसरे लोगों के विचारों से थोड़े ज़्यादा हाइयर टोन के हैं, मतलब ज़्यादा अच्छे लेवल के हैं। A simple soul as when his mother first told him the old story, he beheld the marvelous face looking down the valley। अब आगे बोला जा रहा है कि सिंपल सा सोल है जो अर्नेस्ट है, वो बहुत ही मासूम सा एक सोल है। बोलते हैं बच्चों में हमको भगवान नजर आता है, तो जैसे बच्चों में इनोसेंस होती है वैसी ही इनोसेंस किसके अंदर है, अर्नेस्ट के अंदर है। और उसने अभी तक उस चीज़ को होल्ड करके रखा है, या फिर उसको अभी भी वो देखता है उस मार्वलस फेस को जो उस वैली में है। तो उस फेस को देखते हुए उसकी माँ ने जो कहानी सुनाई थी वो कहानी अभी तक उसके जहन में है। एंड स्टिल वंडर्ड व्हाई इट्स ह्यूमन लाइकनेस वाज सो लॉन्ग इन कमिंग।
और अभी भी अर्नेस्ट को इंतज़ार है कि जैसे उसकी माँ ने कहा था कि कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति आएगा जिसका फेस बिल्कुल दिखेगा उस ग्रेट स्टोन फेस जैसा। तो वो अभी भी इस बात पर आश्चर्य करता है, अभी भी इस बात को सोचता रहता है कि क्यों इतना टाइम लग रहा है, वो व्यक्ति उससे वो मिल क्यों नहीं पा रहा जिसका फेस ग्रेट स्टोन फेस जैसा है। बाय दिस टाइम पुअर मिस्टर गैदर गोल्ड वॉज डेड एंड बरीड। अब देखिए अभी तक जो पुअर मिस्टर गैदर गोल्ड हैं वो मर चुके हैं और उन्हें दफना दिया गया है। अभी मिस्टर गैदर गोल्ड कौन थे? तो पार्ट फर्स्ट आपने अगर ध्यान से देखा होगा तो आपको याद होगा कि मिस्टर गैदर गोल्ड को लोगों ने माना था कि वो एक बहुत ही अमीर व्यापारी हैं और बहुत ज़्यादा रिच हो गए हैं, तो शायद उनका चेहरा मिलता है ग्रेट स्टोन फेस जैसा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। वो अभी तक मर चुके हैं और उन्हें दफना दिया गया है। हिज वेल्थ विच वॉज द बॉडी एंड स्पिरिट ऑफ हिज एग्जिस्टेंस हैड डिसअपियर्ड बिफोर हिज डेथ। अब लोगों ने किस बात की वजह से उनको ग्रेट स्टोन फेस जैसा माना था? उनकी जो वेल्थ थी, तो उनकी जो वेल्थ थी वो भी उनकी डेथ के पहले पूरी तरीके से डिसअपियर हो गई थी। सिंस द मेल्टिंग अवे ऑफ हिज गोल्ड इट हैड बीन जनरली अग्रीड that there was no great likeness after all between the ruined merchant and the majestic face upon the mountain। अब देखिए स्टार्टिंग में लोगों को ये नहीं पता था कि उन्होंने जो पैसा कमाया था मिस्टर गैदर गोल्ड ने वो बहुत ज़्यादा ट्रीचरी से कमाया था या फिर बहुत ज़्यादा आप बोल सकते हैं धोखेबाजी से उन्होंने कमाया था। तो जैसे जैसे उनका सोना मेल्ट होता गया, मतलब उनके पास की वेल्थ जैसे जैसे डिसअपियर होती गई, लोगों के दिमाग में ये बात बैठने लगी कि ये जो लाइकनेस है जो हम मान रहे हैं ग्रेट गैदर गोल्ड और जो ग्रेट स्टोन फेस में है वो लाइकनेस है ही नहीं, बिल्कुल सिमिलैरिटी नहीं दिखती। तो हम जानते हैं कि जब हम कोई चीज़ देखना चाहते हैं ना किसी चीज़ में, तो हमें वो चीज़ नज़र आने लगती है। तो उस वैली के लोगों ने ये देखना चाहा कि शायद गैदर गोल्ड ही वैसा है, तो उनको कुछ लाइकनेस नज़र आने लगी थी। लेकिन जब उनकी आंखों पर से ये पर्दा हटता है तो उनको असलियत पता पड़ती है कि गैदर गोल्ड तो बिल्कुल भी इस लायक नहीं है कि ग्रेट स्टोन फेस के साथ उसका कंपेरिजन किया जाए। इट सो हैपेंड दैट अनदर सन ऑफ द वैली हैड बिकम अ सोल्जर मैनी ईयर्स अगो। अब देखिए एक और बात होती है कि उस वैली में रहने वाला एक व्यक्ति सोल्जर बन जाता है, वैली का बेटा क्या बन जाता है? एक सोल्जर, एक सैनिक बन जाता है। आफ्टर अ ग्रेट डील ऑफ हार्ड फाइटिंग ही वॉज नाउ अ फेमस कमांडर। और सोल्जर से उसकी प्रोग्रेस कैसी होती है? वो बहुत अच्छे से युद्ध में लड़ाइयाँ लड़ता है और इस वजह से वो बहुत जल्दी से कमांडर बन जाता है, और वो कमांडर भी मामूली नहीं है, बहुत प्रसिद्ध कमांडर बन जाता है। ही वॉज नोन ऑन द बैटल फील्ड बाय द नेम ऑफ ब्लड एंड थंडर। और बैटल फील्ड मतलब युद्ध के मैदान में उसको किस नाम से जाना जाता है? उसको ब्लड एंड थंडर के नाम से जाना जाता है। ओल्ड एंड टायर्ड नाउ he had lately expressed a desire to return to his native valley। और अब ये जो है, ये सोल्जर जो कमांडर बना था, ये अब बूढ़ा हो चुका है और अब ये डिज़ायर करता है कि अब मैं दोबारा लौट कर कहाँ चली जाऊँ? अपनी वैली में चला जाऊँ। द inhabitants, his old neighbors and the grown up children prepared to welcome the renowned commander। अब वहाँ पर रहने वाले जितने भी लोग हैं, जो बच्चे उसके साथ खेलते थे, जो बड़े हो चुके हैं, वो सब कोई ये जो रिनाउंड, ये जाना माना जो कमांडर है उसको वेलकम करने की तैयारी करना स्टार्ट कर देते, क्योंकि काफ़ी सालों के बाद नाम रोशन करके दोबारा लौट के आ रहा है। रिनाउंड का मीनिंग आप यहाँ पर ज़रूर याद रखिए, मतलब होता है उसका फेमस। इट वॉज बींग सेड दैट एट लास्ट द लाइकनेस ऑफ द ग्रेट स्टोन फेस हैड एक्चुअली अपीयर्ड। अब देखिए लोगों को ये एक दूसरा महान व्यक्ति नज़र आ रहा है, तो वो यहाँ पर भी इमेजिनेशन करना शुरू कर देंगे और ग्रेट स्टोन फेस से उसकी लाइकनेस देखेंगे और उनको कुछ कुछ लाइकनेस दिखने भी लगेगी। ग्रेट देयरफॉर वाज द एक्साइटमेंट थ्रू आउट द वैली। और इसी वजह से पूरी जो वैली है उसमें बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट नज़र आता है कि एक ऐसा और व्यक्ति आ रहा है जिसकी लाइकनेस लग रही है थोड़ी थोड़ी ग्रेट स्टोन फेस जैसे। एंड मैनी पीपल हु हैड नेवर कम थॉट ऑफ ग्लेंसिंग एट द ग्रेट स्टोन फेस नाउ स्पेंट मच टाइम इन गेजिंग एट इट। और बोला जा रहा है काफ़ी सारे लोग जो बिल्कुल ध्यान ही नहीं देते थे ग्रेट स्टोन फेस पर, अब वो ज़्यादा से ज़्यादा समय गुजार रहे हैं ग्रेट स्टोन फेस को देखने में, ज़्यादा समय गुजार रहे हैं फॉर द सेक ऑफ नोइंग एग्जैक्टली हाउ जनरल ब्लड एंड थंडर लुक्ड। और वो क्यों देख रहे हैं ग्रेट स्टोन फेस को? क्योंकि वादी में जो वैली है वहाँ पर ये अफवाह उड़ गई है कि ग्रेट स्टोन फेस जैसा ही दिख रहा है ग्रेट, ये जो हमारा जनरल ब्लड एंड थंडर है। तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा समय ग्रेट स्टोन फेस को देख रहे हैं कि हमको ये पता पड़े कि जनरल ब्लड एंड थंडर कैसा नज़र आता है। तो इस तरीके की बातें हैं। ऑन द डे ऑफ द जनरल्स अराइवल, जिस दिन जनरल का अराइवल होता है, जिस दिन वो वहाँ पर पहुँचते हैं, अर्नेस्ट एंड ऑल द अदर पीपल ऑफ द वैली लेफ्ट देयर वर्क। अब अर्नेस्ट और जितने भी लोग थे उस वैली के वो अपना काम छोड़ देते हैं and proceeded to the spot where a great banquet had been prepared। और proceeded मतलब प्रस्थान करना, और प्रस्थान करते हैं ग्रेट बैंकेट की तरफ, मतलब उस स्पॉट पर जाते हैं जहाँ पर ग्रेट बैंकेट प्रिपेयर किया गया। बैंकेट का मतलब क्या होता है?
बैंकेट का मतलब होता है फीस्ट, तो भोज मतलब गांव के लोगों के लिए, जो वैली है उसके लिए भोजन तैयार किया गया है, तो उस स्पॉट पर जाकर इकट्ठे होने लगते हैं। सोल्जर्स स्टूड ऑन गार्ड, फ्लैग्स वेव्ड एंड द क्राउड रोड। और अब देखिए मामूली सा वेलकम नहीं हो रहा है, वहाँ पर आर्मी को भी बुलाया गया है, तो सोल्जर्स जो हैं वो अपने गार्ड पर खड़े हुए हैं, फ्लैग्स वेव हो रहे हैं और जो क्राउड है वो चिल्ला रही है। अर्नेस्ट वॉज स्टैंडिंग टू फार बैक टू सी ब्लड एंड थंडर्स फेस। अब अर्नेस्ट बहुत दूर खड़ा है, इतनी दूर खड़ा है कि उसको बहुत क्लियरली ब्लड एंड थंडर का फेस नजर नहीं आ रहा। हाउएवर ही कुड हियर सेवरल वॉइसेस। अब फेस तो नजर नहीं आ रहा लेकिन उसको काफी सारी आवाजें सुनाई दे रही हैं अर्नेस्ट को। इट्स द सेम फेस एग्जैक्टली, क्राइड वन मैन डांसिंग फॉर जॉय। अब एक व्यक्ति खुशी से नाचता हुआ ये बात बोलता है और जोर से चिल्लाकर बोलता है ये तो वही फेस है, एग्जैक्टली वही फेस है। Feast the great stone face, I-125, wonderfully like it, that's a fact. रिप्लाइड अनदर। अब देखिए उसी फीस्ट में से एक और व्यक्ति रिप्लाई करता है वंडरफुली लाइक इट, दैट्स अ फैक्ट। और बिल्कुल वैसा ही है, ये बहुत आश्चर्यजनक बात है लेकिन ये एक तथ्य है, ये एक फैक्ट है, ऐसा दूसरे ने जवाब दिया। एंड वाई नॉट, क्राइड अ थर्ड, ही इज द ग्रेटेस्ट मैन ऑफ दिस और एनी अदर एज बियॉन्ड ए डाउट। और तीसरा बोलता है क्यों ना हो वो बिल्कुल ग्रेट स्टोन फेस जैसा, ये इस एज का, इस युग का नो डाउट, अनडाउटेबली बहुत ही महान व्यक्ति है। तो ये इतना महान व्यक्ति है कि इसमें लाइकनेस जरूर देख सकती है ग्रेट स्टोन फेस जैसी। आप समझ सकते हैं कि वैली में जो भी आपको फेमस नजर आ रहा है, जो वैली के लोगों को फेमस लगता है या जो भी महान काम करके आता है उसको वो लोग ढूंढने लगते हैं ग्रेट स्टोन फेस में ही, ठीक है। अर्नेस्ट एट लास्ट कुड सी द जनरल्स फेस। अब अर्नेस्ट ने आखिरी में जनरल के फेस को देखा। एंड इन द सेम ग्लैंस टू द साइड ही कुड ऑल्सो सी द ग्रेट स्टोन फेस। और उस साइड के उसी ग्लैंस में उसने किसको देखा, ग्रेट स्टोन फेस को भी देखा। मतलब उसको इस तरीके से नजर आ रहा है कि जनरल का फेस दिख रहा है और वहीं से थोड़ी दूरी पर उसको दिख रहा है उसी पोजीशन में ग्रेट स्टोन फेस का चेहरा भी। If there was such a likeness as the crowd proclaimed, Ernest could not recognize it. अब देखिए अगर इतनी ही सिमिलैरिटी होती दोनों में तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि अर्नेस्ट उसको नहीं पहचान पाता, क्योंकि अर्नेस्ट तो बचपन से इतने सालों से देखता आ रहा है ग्रेट स्टोन फेस, लेकिन अर्नेस्ट को यहाँ पर कोई लाइकनेस, कोई भी सिमिलैरिटी नजर नहीं आती है। प्रोक्लेम्ड का मतलब क्या होगा, हियर सेड लाउडली या फिर अनाउंस। तो जैसा कि क्राउड अनाउंस कर रही थी वैसी कोई लाइकनेस अर्नेस्ट को तो नजर नहीं आई। फियर नॉट अर्नेस्ट सेड हिज हार्ट। अब उसके दिल से एक आवाज आती है डरो मत अर्नेस्ट, एज इफ द ग्रेट स्टोन फेस वॉज विस्परिंग टू हिम। और उसको कैसा प्रतीत होता है, उसको ऐसा महसूस होता है कि जैसे ग्रेट स्टोन फेस खुद उसको फुसफुसाकर कुछ बात बोल रहा है, फियर नॉट अर्नेस्ट ही विल कम। और उसको ऐसा लग रहा है ग्रेट स्टोन फेस उसको बोल रहा है कि डरो मत अर्नेस्ट, वो जरूर आएगा। वो जरूर आएगा मतलब कौन जरूर आएगा, ग्रेट स्टोन फेस जैसा दिखने वाला व्यक्ति जरूर आएगा। अब चल रहे हैं हम हमारे कॉम्प्रहेंशन चेक पर, आपको ट्रू और फॉल्स बताना है। तो यहाँ तक हमने हमारी स्टोरी को फिनिश किया। आई होप आपने इस स्टोरी को एंजॉय किया होगा। इसका जो दूसरा पार्ट है वो दूसरा पार्ट आपको चैप्टर 10 में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो चैप्टर 9 यहाँ पर हमारा खत्म हो गया। स्टार्ट करते हैं हमारी ट्रू और फॉल्स। द ग्रेट स्टोन फेस स्टूड नियर वेयर अर्नेस्ट एंड हिज मदर लिव्ड। ग्रेट स्टोन फेस कहाँ पर था, जहाँ पर अर्नेस्ट और उसकी माँ रहा करती थी। नियर था क्या, बिल्कुल नियर नहीं था, वो तो बहुत दूर था। तो ये जो स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट कैसा है, ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स स्टेटमेंट है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। One would clearly distinguish the features of the stone face only from a distance. अब देखिए दूर से ही केवल स्टोन फेस के फीचर्स नजर आते थे, पास में जाओ तो पास में नहीं दिखते थे। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि वो किसी ने बनाया नहीं था, वो कोई स्कल्पचर नहीं था, वो तो नेचुरल जैसे पत्थर जमे हुए हैं। तो वो पत्थर जमे हुए की वजह से, जो चट्टानें जमी हुई हैं उनकी वजह से उसकी लाइकनेस ऐसी दिखती थी जैसे वो कोई चेहरा है। तो ये लाइकनेस दूर से देखने पर ही समझ में आती थी। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट कैसा हुआ आपका, बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट हुआ। थर्ड क्वेश्चन, अर्नेस्ट लव्ड हिज मदर एंड हेल्प्ड हर इन वर्क। अब देखिए अर्नेस्ट जब छोटा था तो वो अपनी माँ की कामों में भी मदद किया करता था। बिल्कुल सही बात है, वो बहुत प्यार भी करता था अपनी माँ से, बहुत प्यारा बच्चा था। तो ट्रू हो जाएगा ये वाला जो स्टेटमेंट है। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, दो नॉट वेरी रिच गैदर गोल्ड वॉज अ स्किलफुल मर्चेंट। अब देखिए बहुत ज़्यादा अमीर नहीं था लेकिन गैदर गोल्ड बहुत ज़्यादा क्षमता वाला मर्चेंट था, ऐसा नहीं है। वो बहुत अमीर था और वो स्किलफुल नहीं था, उसने क्लेवर के साथ वो जो वेल्थ है उसको एकत्रित किया था। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे फॉल्स लिखा हुआ है, स्टेटमेंट हुआ फॉल्स। तो फिफ्थ क्वेश्चन को देखते हैं, गैदर गोल्ड डाइड इन पॉवर्टी एंड निग्लेक्ट। क्या गैदर गोल्ड पॉवर्टी और निग्लेक्ट में गया था, हमने देखा कि उसकी पूरी वेल्थ वैनिश हो गई थी। जो गोल्ड था उसके पास वो मेल्ट हो गया, मतलब पूरा खत्म हो गई उसके पास जो भी वेल्थ थी। तो ये बिल्कुल सही होगा कि निग्लेक्ट और पॉवर्टी में उसकी डेथ होती है। तो ट्रू स्टेटमेंट है।
सिक्स्थ स्टेटमेंट है, द ग्रेट स्टोन फेस सीम्ड टू सजेस्ट दैट अर्नेस्ट शुड नॉट फियर द जनरल। ग्रेट स्टोन फेस ने ऐसा कुछ सजेस्ट किया कि उसको जनरल से डरना नहीं चाहिए। बिल्कुल सही है, ट्रू स्टेटमेंट होगा ये। अब चलते हैं हम लोग कुछ क्वेश्चंस पर। तो ट्रू और फॉल्स हमने देखा, अब क्वेश्चंस में हम लोग को देखना है। तो पहले क्वेश्चन के दो पार्ट्स दिए हुए हैं। व्हाट वाज द ग्रेट स्टोन फेस, पहले इसको आंसर करना है। ग्रेट स्टोन फेस क्या था? ग्रेट स्टोन फेस वर्क ऑफ नेचर था, और दूर से देखने पर ऐसा लगता था कि रॉक्स कुछ इस तरीके से जमे हुए हैं जो फेशियल फीचर्स दिखा रहे हैं। तो इसी को आप अपने आंसर में लिखेंगे, द ग्रेट स्टोन फेस वॉज द वर्क ऑफ नेचर, द रॉक्स वर पुट वन ओवर द अदर ऑन द माउंटेन साइड, दे रिजेंबल्ड द फीचर्स ऑफ अ ह्यूमन फेस। तो ये लाइन लिखना बहुत ज़रूरी है कि वो जो रॉक्स जमे हुए थे, दे रिजेंबल्ड द फीचर्स ऑफ अ ह्यूमन फेस। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन देखिए, व्हाट डिड यंग अर्नेस्ट विश व्हेन ही गेज्ड एट इट। तो यंग अर्नेस्ट जब भी उसको देखता था तो वो क्या विश करता था? वो विश करता था कि काश उससे बात करे ग्रेट स्टोन फेस। तो बचपन में वो केवल यही विश करता था, और उसके बाद उसकी एक इच्छा और थी कि मैं ऐसे उसके जैसे दिखने वाले किसी व्यक्ति से दिखूं, क्योंकि गाँव में ये प्रोफेसी फैली हुई थी कि कभी ना कभी कोई व्यक्ति आएगा जो ग्रेट स्टोन फेस जैसा दिखेगा। तो अर्नेस्ट के दिमाग में था काश मैं उस व्यक्ति से मिल पाऊँ। ठीक है, तो इसी आंसर को आप लिखेंगे, यंग अर्नेस्ट विश्ड that the stone face could speak. He wished to love the man dearly whoever resembled that face. ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको फॉर्म करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, What was the story attributed to the stone face? तो स्टोन फेस की स्टोरी क्या थी? तो स्टोन फेस की स्टोरी कुछ ऐसी थी, प्रोफेसी ऐसी थी कि एक ना एक दिन कोई व्यक्ति आएगा जो ग्रेट स्टोन फेस जैसा दिखेगा, और वो जो व्यक्ति है वो कोई आम व्यक्ति नहीं होगा, वो अपने युग का सबसे ज़्यादा नोबल व्यक्ति होगा, बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति होगा और बहुत अच्छा व्यक्ति होगा। तो इसका आंसर आप ऐसे ही लिखेंगे, The story attributed to the stone face was that someday a child with the likeness of that face would be born. He would become the greatest and noblest person of his age. तो इसी तरीके से आपको आंसर को फ्रेम करना है। थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं, What gave the people of the valley the idea that the prophecy was about to come true for the first time? तो ऐसा क्या था कि सबसे पहले वैली में लोगों को लगा कि शायद वो जो प्रोफेसी है, वो जो स्टोरी है, वो सच हो गई है सबसे पहली बार। तो उन्होंने गैदर गोल्ड के बारे में सुना। गैदर गोल्ड के बारे में उन्होंने कब सुना? गैदर गोल्ड बहुत पहले एक मर्चेंट था और वो उस वैली को छोड़ के चला गया था, लेकिन उसने बहुत ज़्यादा वेल्थ को हासिल किया, और जब वो दोबारा वैली में आ रहा था तो लोगों को ऐसा लगा कि इसके पास तो सबसे ज़्यादा धन है, सबसे ज़्यादा वेल्थ है, तो सबसे ज़्यादा वेल्थ है मतलब शायद ये ही सबसे ज़्यादा नोबल है, जैसा प्रोफेसी में हमने देखा था। तो शायद ये सिमिलर करेगा ग्रेट स्टोन फेस से। तो आप इसी को लिखेंगे, अ यंग मैन नेम्ड गैदर गोल्ड हैड लेफ्ट द वैली मैनी ईयर्स अगो। बाय द टाइम ही ग्रू ओल्ड ही हैड ग्रोन रिच। When he returned to his native valley, a rumor spread that he resembled the stone face. People thought that the prophecy had come true. और इसी वजह से लोगों को लगा कि जो प्रोफेसी है वो सच हो गई है। फोर्थ क्वेश्चन में फिर से आपको दो क्वेश्चंस मिल रहे हैं। डिड अर्नेस्ट सी इन गैदर गोल्ड द लाइकनेस ऑफ द स्टोन फेस? तो क्या अर्नेस्ट को गैदर गोल्ड में स्टोन फेस की लाइकनेस दिखी थी? बिल्कुल नहीं दिखी थी, और इस वजह से वो बहुत अपसेट भी हो गया था। तो आप लिखेंगे इसी को ऐसा, नो अर्नेस्ट डिड नॉट सी एनी लाइकनेस टू द स्टोन फेस इन गैदर गोल्ड। सेकेंड क्वेश्चन, हु डिड ही कन्फाइड इन एंड हाउ वॉज ही प्रूव्ड राइट? अब उसने who did he confide in and how was he proved right? मतलब ये जो अर्नेस्ट है, तो अर्नेस्ट को बिल्कुल भी यकीन नहीं था कि गैदर गोल्ड का चेहरा स्टोन फेस से मिलता है। तो ये बात उसने प्रूव कैसे की, अपने आप ही प्रूव कैसे हो गई? ही कन्फाइडेड इन द ग्रेट स्टोन फेस। उसने किस पर कॉन्फिडेंस रखा? उसने ग्रेट स्टोन फेस पर कॉन्फिडेंस रखा। आफ्टर गैदर गोल्ड्स डेथ एज हिज वेल्थ एंड गोल्ड हैड ऑलरेडी डिसअपियर्ड, इट वॉज जनरली अग्रीड दैट गैदर गोल्ड हैड नो रिजेम्बलेंस विद द ग्रेट स्टोन फेस। हमने क्या देखा था? ग्रेट स्टोन फेस से वो व्यक्ति मिलेगा जो बहुत ही नोबल है, अपनी युग का सबसे नोबल व्यक्ति। लेकिन गैदर गोल्ड की जब पॉवर्टी आ जाती है, मतलब उसकी वेल्थ जब खत्म हो जाती है, तो लोग ये मान लेते हैं कि ये तो नहीं है, क्योंकि ये सब ज़्यादा नोबल तो नहीं दिख रहा है अपने युग में, सब ज़्यादा फेमस नहीं दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट मेड पीपल बिलीव जनरल ब्लड एंड थंडर वाज देयर मैन? अब लोगों ने ये बात क्यों मानी कि ब्लड एंड थंडर का चेहरा मिलता है ग्रेट स्टोन फेस से? इसलिए मानी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग था और वो बहुत ही कम उम्र में सोल्जर से जनरल बन गया था, और लोगों को ये लगा कि ये तो अपने युग का सबसे ज़्यादा पावरफुल है, इसीलिए उन्होंने उसको उससे कंपैरिजन किया। तो जनरल ब्लड एंड थंडर हैड राइजन टू हाई पोजीशन फ्रॉम अ सोल्जर। व्हेन ही रिटर्न टू द वैली, हिज चाइल्डहुड फ्रेंड्स सेड दैट द जनरल हैड ऑलवेज लुक्ड लाइक द स्टोन फेस।
फेस, और बच्चों ने ये बात उस घर पर उड़ा दी। अर्नेस्ट कंपेयर्ड द मैन्स फेस विद द स्टोन फेस, व्हाट डिड ही कंक्लूड? अब अर्नेस्ट ने भी कंपेयर किया था एक ही ग्लैंस में दोनों को, उसने क्या कंक्लूड किया? अर्नेस्ट कुड नॉट फाइंड एनी लाइकनेस। तो आपको यही बात ध्यान रखना है कि जनरल और ग्रेट स्टोन फेस में अर्नेस्ट को कोई लाइकनेस, कोई सिमिलैरिटी नजर नहीं आई। ठीक है, तो यहाँ पर कॉम्प्रहेंशन चेक आपका खत्म होता है। 5 क्वेश्चन हमने देखे, कुछ ट्रू एंड फॉल्स देखे। आई होप आपने इस स्टोरी को एंजॉय किया होगा और आपको बेसब्री से इंतजार होगा 10th क्लास में इसका जो पार्ट 2 फाइनल पार्ट आने वाला है, और हम पार्ट 2 में देखेंगे कि क्या होता है, क्या एक्चुअल में अर्नेस्ट को कभी ऐसा व्यक्ति मिलता है या ये प्रोफेसी केवल एक प्रोफेसी रह जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।